अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो, एक सेकेंड। रुक तो जाओ। तो ट्रिग्नोमेट्री, पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब आपको पता है, एक और बार समझ लो। ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब साइड, ठीक है, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली ट्राई मतलब थ्री 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 साइड का मेजरमेंट, मतलब बेसिकली ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पर या फिर सिंपली ट्रायंगल पे बेस्ड ही तो होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अभी यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, सबसे पहले आपको क्या समझना है, ट्रायंगल में एंगल मेजरमेंट समझना है। ठीक है, एंगल मेजरमेंट मतलब अभी तक जो आपने एंगल पढ़े हैं वो पढ़े हैं किस में, डिग्री में। डिग्री में मतलब जैसे आप पढ़ते हो 30 डिग्री, डिग्री का सिंबल क्या, ऊपर छोटी सी गोला कर देते हो, और 60 डिग्री तो ऊपर छोटा सा सर्किल कर देते हो। ये डिग्री मेजरमेंट है। नेक्स्ट अभी आपको पढ़ना है रेडियन। ठीक है, रेडियन क्या होता है, लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे पाई की फॉर्म में लिखते हैं जनरली इसको, जैसे पाई अपॉन 2। ठीक है, और सिंपली पाई पाई की फॉर्म में ना लिखूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4। ठीक है, और ये क्या रेडियन में है, और इसके ऊपर अगर मैं डिग्री में भी हो सकता है, इसके ऊपर सी लगा दूं तो ये क्या रेडियन में, सी लगाना होता है रेडियन के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर सर्किल करते हैं। अब क्या है ये दोनों सिस्टम, ये समझना है हमको पहले। डिग्री तो आपको पता है, कैसे पता है आपको डिग्री, जैसे अगर मैं एक सर्किल बनाता हूं तो ये पूरा एंगल 360 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, पूरा एक बार घूम जाओगे 360 हो जाएगा। तो मैं अगर 1 डिग्री की बात करूं, 1 डिग्री कितना होता है, तो 1 डिग्री आप बता दो कि ये 1/360th पार्ट होता है किसका, 1 रिवॉल्यूशन का। अगर आप 1 रिवॉल्यूशन कर रहे हो पूरा, तो उसका 1/360th पार्ट क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिग्री वैसे भी आपको पता है। आगे आगे हम रेडियन समझते हैं, रेडियन क्या है। यहां तक कंफ्यूजन है तो अब रेडियन मेजरमेंट समझते हैं। रेडियन में कैसे मेजर करते हैं, होता क्या है बेसिकली, जैसे अगर मैं एक सर्किल बना रहा हूं, ठीक है, आपको पता है इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2πr, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं r को क्या कर दूं 1, तो मैं अगर एक सर्किल बनाऊं और r को कर दूं 1, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, पेरीमीटर कितनी होगी, 2π होगी। ठीक है, तो यही क्या है, इसका रेडियन मेजरमेंट है। जब हमारी रेडियस 1 हो तो वो पूरे सर्किल की जितनी भी पेरीमीटर होती है उसी को हम 2π बोलते हैं। 2π हो जाता है वो, बोलते क्या है, और यही इसका एंगल है। मतलब अगर 360 यहाँ पर, अगर ये 2π किसके इक्वल कर दिया हमने, 360 के इक्वल कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और 2π बेसिकली है क्या, ये लेंथ है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं, इस सर्किल को इसके वायर से बनाया हुआ है, तो ये 2π होगा। 2π मतलब कितना, 2 × 3.14, इतनी लेंथ होगी, यूनिट जो भी हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी लेंथ ही यही होगी। ये बात समझ आ रही होगी आपको। तो ये पूरा एक सर्किल है, पूरा सर्किल है मतलब 360 के इक्वल है ये। ठीक है, अब मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, ध्यान से देखो अब। तो अभी जो मैंने समझाया आपको, तो क्या समझाया कि ये पूरा सर्किल 2π होता है। अगर मैं अब क्या करूं, इस तरीके से बनाऊं, ये मैंने क्वार्टर सर्किल बनाया है, अगर इसकी रेडियस 1 ही है, तो आप बताओ ये कितना है, जल्दी से। हाँ, तो 2π, पूरा 2π होता है, 2π का 1/4 π/2। ठीक है, जो कि आपको पता है 90 होता है। ठीक है, फिलहाल 90 पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये π/2 है, इतना आपको समझ आ गया।
लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि अगर मैंने क्या किया, ये लेंथ कर दी 2, ये भी 2 कर दिया, ये भी 2 कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब बताओ, ये ये जो रेड वाली लाइन है, नेमिंग ही कर दे रहा हूँ, ओ ए बी, आर्क ए बी कितना होगा बता सकते हो आप? हाँ ठीक है, पाई आपने 2 टाइम्स कर दिया ये। ठीक है, ये आपने तुक्के में कर दिया, बेसिकली तुक्के में नहीं, अंडरस्टैंडिंग से कर दिया, वो दिख रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगा दिया आपने? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे क्या समझ में आएगा, अगर आर्क की लेंथ पूछी जाएगी आपसे, आर्क की लेंथ क्या होती है? इनटू एंगल इनटू रेडियस। ये आपको फॉर्मूला रखना है याद। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, जब यहाँ पर रेडियस 1 थी और ये एंगल कितना था, पाई अपॉन 2 था, तो आपने 1 का पाई अपॉन 2 में मल्टीप्लाई किया, तो एंगल भी पाई अपॉन 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपने क्या किया, आर्क अगर आपको पता करनी थी, तो आपको ये पता है एंगल कितना कितना होता है, 90। ठीक है, बट 90 इन टर्म ऑफ रेडियन होता है पाई अपॉन 2। अभी हमने देखा पीछे, तो पाई अपॉन 2 आप रखोगे एंगल, 2 रखोगे रेडियस, तो कितना आएगा, आर्क पाई, तो आर्क का आ जाएगा पाई। आ रही है बात समझ आपको? ठीक है, हाँ बोलो। जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि ये एंगल किस में है, ये एंगल रेडियन में है। इसको गलती से भी आपको डिग्री में नहीं ले लेना है। डिग्री में नहीं ले लेना है मतलब कि अगर मैंने आपको दे दिया क्या, कि ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, और रेडियस है इसकी 2, तो आप बताओ ये आर्क की लेंथ कितनी होगी? तो आप क्या कह दोगे, 2 इंटू 30 60, लेकिन 60 इसकी लेंथ नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, एंगल किस में है, ये डिग्री में है। अभी दोबारा से समझो, जैसे ये अगर 30 है और ये 2 है, मैं पूछूं इसकी लेंथ बताओ, ये आर्क जो बनेगी यहाँ पर उसकी लेंथ क्या होगी ए बी की? तो आप क्या करोगे, 30 नहीं रख सकते यहाँ पर, आपको एंगल रखना पड़ेगा रेडियंस में। तो पहले रेडियन में चेंज करोगे, ये क्या होता है, 30 डिग्री है। ठीक है, हमको करना है रेडियन में चेंज, तो कैसे करेंगे, हमको पता है 2 पाई इक्व टू होता है 180। ठीक है, पता है आपको ये, और 2 पाई अगर 180 होता है, अब दिख रहा होगा, 2 पाई अगर 180 होता है, नहीं 2 पाई 360, 2 पाई पूरा कंप्लीट एंगल, 360 कंप्लीट एंगल। अरे, तो ये आपको पता है 2 पाई 360 होता है। ठीक है, तो पाई कितना होता है, 180, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान वैसे तो रहेगा ही रहेगा याद, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पाई 180। अब ये क्या है, ये है 30 डिग्री इन डिग्रीज। हमें क्या, 180 डिग्री चाहिए, तभी मैं उसको पाई लिख पाऊंगा, रेडियन में चेंज कर पाऊंगा। तो मैं एक काम करूं, 6 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, 6 का करूंगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 6। अब 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूं पाई, तो पाई अपॉन 6। तो ये एंगल 30 डिग्री किस में चेंज हो गया, ये था कितना 30, और 30 चेंज हो गया पाई अपॉन 6 में। अब मुझे अगर आर्क पता करना है ए बी, आर्क ए बी अगर पता करना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, आर्क ए बी इक्व टू कितना हो जाएगा, एंगल, एंगल कितना है, पाई अपॉन 6 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 2, 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, जाएगा पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3, पाई की वैल्यू पुट कर दो आप, 22/7, 22/7 इंटू 3, तो कितना आएगा, 22/1। जो भी सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो ये भी सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब आप पूछ रहे हो, अगर एंगल 70 होता, फिर किसका मल्टीप्लाई करते कि 180 बन जाता ये? तो फिर हम क्या करते, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि हमें रेडियन में चेंज करना है, तो ऊपर क्या चाहिए, पाई चाहिए। ठीक है, तो पाई चाहिए, अगर मैं ऊपर पाई का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे 180 डिग्री का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है,
अभी ऊपर नीचे डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/18 पाई। समझ आया ये? तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि 6 का मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि दिख रहा था। आप इसको भी ऐसी तरीके से कर सकते थे, 30 था ना, तो मैं रेडियन में चेंज करना है तो मैं पाई/180 का मल्टीप्लाई करूंगा। पाई रेडियन में हो गया, 180 डिग्री में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिग्री 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 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से 6 टाइम कैंसिल होगा, और पाई/6 आ जाएगा। समझ आया सभी को ये? मेजरमेंट के लिए कंसेप्ट है आपका। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ लो। देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, पहले डिग्री बताया, रेडियन बताया, देन 1 रिवॉल्यूशन का 160 कौन सा टेस्ट? अभी जो मैंने बताया ये आपको रेडियन और डिग्री हो गया, लेकिन डिग्री में एक और चीज रह गई अभी थोड़ा सा। अभी मुझे आप ये बताओ, ठीक है मैंने बता दिया 1 रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट 1 डिग्री होता है, तो ये 1 रिवॉल्यूशन का 1/60th पार्ट होगा तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। लेकिन हमें इसमें भी कम एंगल लेने हो तो हाफ डिग्री वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई नहीं, हाफ डिग्री 1/4 डिग्री लिख दो। जैसे अगर इसको भी 1/4 करना है तो 1/4 डिग्री भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली ऐसे लिखते नहीं है। हम क्या करते हैं, 1 डिग्री को भी डिवाइड कर देते हैं। 1 डिग्री के अगर हम 60 पार्ट कर दें, इसके कितने पार्ट कर दें, 60 पार्ट, दिख रहा है ये? तो उसका एक पार्ट किसके इक्वल होगा, 1 मिनट के इक्वल होगा। और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, इधर लिख देता हूं। होता क्या है, अगर 160 डिग्री इक्वल टू होता है 1 मिनट, मिनट बोलते हैं इसको, ऊपर ऐसे ही लगा देते हैं डैश टाइप का। ये बात समझ आई आपको? अगर 1 डिग्री का 160 पार्ट कर दे तो एक पार्ट होगा 1 मिनट के इक्वल, ठीक है। और 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट के 60 पार्ट कर दें हम, 1 मिनट के 60 पार्ट कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ये तो आपको पता है, घड़ी देखनी आती होगी तो 1 मिनट का, ये मिनट है, 1 मिनट के 60 पार्ट कर दिए तो एक पार्ट कितना हुआ, 1 सेकंड हो गया, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा हूं वो समझते हैं अभी हम, थोड़ा एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि अगर हमें एंगल दे रखा है, डिग्रीज में दे रखा है, और एंगल है 44 कर लो, 44/6, ये क्या है, ये एंगल है इन डिग्रीज। अब मुझे चेंज करना है इसको, ये इसका डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अभी क्या है, ये P/Q की फॉर्म में लिखा है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 6 से डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। 6 से ये कितने बार चला जाएगा, 6 से ये 7 टाइम चला जाएगा, तो 7 डिग्री हो गया। लेकिन कुछ और बचेगा, 2/3 और रह जाएगा, ठीक है। वैसे तो पूरा कंप्लीट होगा ये 7 होल 2/3 नहीं, 2/6 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 होल 1/3 डिग्री। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जनरली हम ऐसे लिखते नहीं है अपॉन में। 7 डिग्री तो ठीक है, कंप्लीट है। बाकी हम 1/3 का क्या करेंगे, 1/3 डिग्री है ना, इसको मिनट में चेंज कर देंगे, कैसे, 60 का मल्टीप्लाई करके। जिस तरीके से अगर मैं 2 मिनट्स बोलता हूं तो आप 60 का मल्टीप्लाई करके इसको सेकंड में चेंज कर देते हो ना, इसी तरीके से अगर क्या है, ये डिग्री है तो इसमें मिनट का 60 का मल्टीप्लाई करके आप मिनट में चेंज कर सकते हो। तो 60 का मल्टीप्लाई किया तो आएगा 20, तो आप इसको 7 डिग्री 20 मिनट लिख सकते हो। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है ये, कोई डाउट नहीं है, बोलो। देखो अभी हमने क्या समझा, अभी मैंने पहले तो ये तो बता दिया आपको, जैसे अगर मान लो 40 डिग्री दे रखा है, आपको चेंज करना है रेडियन में, तो रेडियन के लिए क्या चाहिए, आपको पाई चाहिए, अपॉन में 180 कर दोगे, क्योंकि पाई 180 के इक्वल होता है, तो पाई का ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे 180 का कर दोगे आप, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, और ये क्या 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 और 9, तो कितना आ जाएगा, 2/9 पाई। किसकी वैल्यू है ये, 40 डिग्री की वैल्यू है ये, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। पाई को भी आगे आप और लिख सकते हो 9, पाई को लिख सकते हो 2/9,
पाई को 22/7, ठीक है। तो बेसिकली 44/63 हो जाएगा क्या, एंगल इन रेडियन, ठीक है। बेसिकली ये आर्क की लेंथ होती है, ये तो आपको समझ आ ही गया था। अब अगर मुझे एंगल दे रखा हो किसमें, रेडियंस में दे रखा हो, सपोज मैंने आपको दे दिया एंगल आपको 44/10 नहीं, 11 भी नहीं दे सकता, 12 भी नहीं दे सकता, 13 दे दिया, चलो 44/13 क्या दे दिया मैंने, इन डिग्री एंगल है ये मेरा, मुझे चेंज करना है इसको किसमें, डिग्रीज में, ठीक है। रेडियन में है अभी ये, तो कैसे चेंज करूंगा मैं, अभी अभी हमने क्या किया था, 180/पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे, बहुत ज्यादा होशियार हो आप लोग, तो ये कर दिया मैंने। लेकिन अभी हमें और क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब ये पाई हटाना है, पाई अच्छा नहीं लग रहा ना हमको, क्योंकि डिग्री में एंगल करना है, तो पाई को मैं क्या लिख दूंगा, 180 है ये, 22/7, ठीक है। 22 से ये जाएगा 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये 180 इंटू 14 इंटू अपॉन 13, ये आ जाएगा एंगल सॉल्व करके इन डिग्रीज। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है ये भी अच्छे से। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो आपको क्या करना है, इसको रेडियंस में चेंज करना है। तो कर दोगे आप, पहला 25 है कर दोगे, तीसरा भी कर दोगे, फोर्थ भी कर दोगे, सेकंड में हो सकता है सोच रहे हो कैसे होगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये आप बताओ या मैं बताऊं, तो होगा क्या, ये सेकंड वाला बताता हूँ। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 47:30 मिनट है ना, तो इसको पहले पूरा डिग्री में ही चेंज करेंगे, 47 है, ठीक है, और मिनट को मैं लिख सकता हूँ हाफ डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, तो इसको आप ऐड करोगे तो 47 टू जा कितना हो जाएगा, 94, 94 प्लस 1 95, तो 95/2 लिख सकते हो आप इस चीज को, ठीक है। तो ये 95/2 डिग्री अब में आ गया हमारा, मैं कैंसिल करके 95/2 आए, ध्यान रखना आप। तो ये हमारा चेंज होके आ चुका था क्या, 95/2 माइनस है आगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है। हमें चेंज करना है किसमें, रेडियन में, तो पाई/180 का कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो जैसे ही पाई/180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल वैंसिल करेंगे तो हो जाएगा ये 5 से कर दे रहा हूँ मैं इसको, 5 से जाएगा 19 टाइम्स, और ये जाएगा 5 से 3 टाइम्स, देन 6 टाइम्स। अभी भी कटेगा, नहीं कटेगा, तो अब ये क्या आ गया, 19 पाई/72 माइनस का आंसर आपका पाई में ही दे रखा होगा, तो यही आंसर है आपका, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, रेडियंस में दे रखा है, हमको डिग्रीज में चेंज करना है, तो आप कर सकते हो कैसे, पहला वाला है 11/16, तो कैसे करोगे आप, इसमें 180/पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे, डिग्री में करना है ना, तो 180/पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 11 है अपॉन 16 है, तो हम करेंगे 180/पाई, ठीक है। वहाँ पाई/18 का कर 180 कर रहे थे ना, इसका कर देंगे, तो 11 180, अच्छा पाई तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो डिग्री में कर रहे हैं, तो 22/7, बस कैलकुलेशन रह गई अब, ये कहाँ भाग गया, कैलकुलेशन आप कर लोगे, तो कैसे, ये 2 टाइम कैंसिल होगा नीचे, और 180 कैंसिल हो जाएगा, चलो ठीक है 180 कैंसिल हो गया, 90 बार आ गए, 2 टाइम ही जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, तो आंसर आया आपका 45 इंटू 7/8, 45 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 280 और 35, 280 और 35 हो जाएगा 315/8, इतना आ गया एंगल, ये कट गया कोई बात नहीं है, हमारा आंसर आ गया था 315/8। अब इसको आप चेंज करना चाहो डिग्रीज में पूरा, तो डिग्रीज में है ये, तो चेंज कर सकते हो डिवाइड करके भी,
8 से कितने टाइम जाएगा ये? 4 टाइम नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम। तो 3 टाइम 24, 24 7 बचेगा 75। 75 को 8 से करोगे तो जाएगा 9 टाइम, बचेगा कितना? 3। तो 3/8 कितना आ जाएगा? 3/8, ठीक है, डिग्री। अब अगर हम चाहें 3/8 को मैं चेंज कर दूं मिनट्स में, तो ठीक है कर लो आप। 3/8 है ये, मिनट में चेंज करने के लिए आपको 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे इसको? आप इसको कैंसिल कर दोगे किससे? 4 से। 4 से 15 टाइम और 4 से ये 2 टाइम, ठीक है। तो 15 कितना आ गया? 45/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 45/2, ये डिग्रीज में और ये मिनट्स में। अभी भी मिनट क्या है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अभी आप इसको चाहो तो सेकंड्स में चेंज कर दो। तो ऊपर में हटाता हूँ ये, पहले मैं 45/2 को देखता हूँ ये कितना आएगा डिवाइड करने के बाद। तो 45/2 को मैं लिख सकता हूँ 22 होल 1/2, ठीक है। 45/2 को लिख सकता हूँ 22 होल 1/2। तो मैं इसको लिख देता हूँ 22 होल 1/2 मिनट्स। अब 1/2 को मैं अलग करूंगा और 1/2 को लिख सकता हूँ 30 सेकेंड। हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड। तो इसको हटाओ यहाँ से, इस पे मैंने लगाया मिनट और इस पे लगा दिया 30 सेकेंड। आंसर चेक कर लेना, आपके शायद इसी में मिनट सेकंड में दे रखे होंगे, लिखा तो है नहीं। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग, ठीक है। ये आपका हो गया किसमें? पूरा एग्जैक्ट एंगल मिनट्स और डिग्री की फॉर्म, मिनट्स डिग्री और सेकंड्स की फॉर्म में। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, कंफ्यूजन है तो खुद से करके देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ सभी को? कुछ अभी है तो पूछ लो एक बार। अगर इनकेस आपको पाई दे रखा है फिर तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है, बस पाई की वैल्यू तो पुट करनी है 180 डिग्री में चेंज करने के लिए। हाँ ये ना। अरे पाई लिखी लिखी क्यों रहे हो पाई से पाई? सीधे पाई की वैल्यू 180 रख दो। 180 अपन पाई करेंगे ना पहले। नहीं नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। देखो कर क्या रहे हो आप, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हम कर क्यों रहे थे, यहाँ पर 11/16 था तो यहाँ पर पाई था नहीं, तो अब मैं 180 ऊपर करना पड़ा, पाई नीचे करना पड़ा, और पाई की फिर वैल्यू पुट करी हमने 180। पाई की वैल्यू नहीं पुट करी, पाई की वैल्यू 22/7 पुट की हमने। ये डिग्रीज में पहुंच गया था ऊपर 180 डिग्री। आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे 7 पाई/6 है ना, अब ये रेडियंस में है, तो पाई की वैल्यू यहाँ से आप 2 हटा और रेडियन 180 लिख दो। 180 लिखते ही ये डिग्रीज में चेंज हो जाएगा, तो वो जरूरत नहीं है करने की। समझ पा रहे हो आप? तो भैया वही आएगा हाँ हाँ आएगा सेम, ये जाएगा 30 और ये 210 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से बोल क्या रहा है ये? अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन अ मिनट, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर लेता है वो। दो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना ये टर्न होगा ये पता करना है हमको। अच्छा 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा? 1/360। बोलो। अरे मैं रिवॉल्यूशन पूछ रहा हूँ, 360 है 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में 60 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 60 से डिवाइड हो गया 6 रिवॉल्यूशन करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, 6 रिवॉल्यूशन इन अ सेकेंड। तो मैं हटा देता हूँ ये, तो ये आपको समझ आना चाहिए 6 रिवॉल्यूशन है। अब देखो होता क्या है, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री घूमता है वो, कोई भी चीज होती है तो एक रिवॉल्यूशन में। और डिग्री रेडियंस में देखोगे तो 2 पाई, अभी हमने देखा था रेडियंस में 2 पाई, इसमें 360, ठीक है। और 6 रिवॉल्यूशन होंगे तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिग्री में चाहिए तो 360 में कर दो, रेडियंस में चाहिए तो 2 पाई में कर दो। अब देखो इसमें करना थोड़ा टफ है, इसमें करना आसान है। रेडियंस में क्या 12 पाई आंसर हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 12 पाई। समझ आ गया होगा ये, इससे ज्यादा तो आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको कभी भी किसी भी बुक में, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। तो डिग्री मेजर मतलब डिग्री में बताना है एंगल ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है और जिसकी आर्क 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर की आर्क मतलब ये इसकी रेडियस जितनी भी 100 है, इसकी कुछ आर्क है जो कि कितनी है
इसकी आर्क जो 22 है, मान लो ये ब्लैक वाली आर्क है, तो ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, हमको ये पता करना है। ठीक है, ये एंगल कितना बनेगा, वो भी डिग्रीज में। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। आर्क इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, आर्क कितनी होती है, एंगल इंटू रेडियस होती है। ठीक है, क्योंकि आर्क उतनी, जितना आपका रेडियस बड़ी होगी, जितनी आपकी रेडियस बड़ी, जितनी रेडियस बड़ी होती जाएगी उतना ही आर्क बड़ा होता जाएगा, और जितना ही एंगल बड़ा होगा उतना ही आर्क बड़ी होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बता देगा। एंगल में इसको और बड़ा कर दूं तो आर्क और बड़ी बनेगी। तो इसीलिए आर्क इक्वल होता है एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, हाँ, अभी बता दूंगा मैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो एंगल है वो है इन रेडियंस। इस फॉर्मूले में कभी भी एंगल आप डिग्री में पुट नहीं करोगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं और फिर हम बताते हैं आंसर क्या होगा। मैं फिगर मिटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर पूछ हमें दे क्या रखा है, रेडियस दे रखी है 100 और लेंथ ऑफ आर्क देखिए 22। तो आर्क दे रखी है 22, रेडियस दे रखी है 100, एंगल हमको पता नहीं है, एक्स लेट कर लिया हमने। तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 22/100। ठीक है, ये एंगल आ गया हमारे पास इन रेडियन। ये बात आपको समझ आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो क्वेश्चन अंदर था तो आप समझ गए होगे। ठीक है, 100 क्या दे रखा था यहाँ पर, रेडियस थी, और लेंथ थी आर की 22 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इन रेडियंस 22/100। अब मैं इसको यूज करूंगा, हमारा एक्स आ चुका है कितना, 22/100 इन रेडियंस। अगर डिग्री में मुझे आंसर चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर 180 का और नीचे पाई का। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो जो भी आएगा, अब पाई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा कितनी, 22/7। तो होगा क्या, 22 से हो जाएगा 22 कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाना चाहिए ये ऊपर 9 रह जाएगा, 9 7 जा 63, और नीचे कितना रह जाएगा 5। तो डिवाइड भी कर सकते हो, पॉइंट में निकालना चाहो तो आप, 5 1 जा 5, फिर जाएगा 223.6 डिग्री। डिग्री के लिए ऊपर ये बिंदी सी लगा दी मैंने। ठीक है, समझ आ गया ये सभी को, जिसको समझ ना आया तो पूछो एक बार, समझा देता हूँ पहले सभी को। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 हो गया, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ना कि, अच्छा हाँ, ठीक है, कॉर्ड ही है, ये आर्क नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो माइनर आर्क की लेंथ पूछ रहा है, मतलब एक सर्किल है हमारे पास जिसका डायमीटर है कितना, 40, मतलब रेडियस हो जाएगी 20। एक हमने यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है, ये 20 है क्या, कॉर्ड, और इसका डायमीटर है 40, तो ये हो जाएगी 20 20। तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, अंदर वाला एंगल हो जाएगा आपका 60। ठीक है, आपको पूछा क्या गया है यहाँ पर, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब ये वाली आर्क। अगर मेजर आर्क पूछ ली होती फिर क्या करते आप इसकी, भैया 120 नहीं, 300। 60 की जगह 300 लगा देते आप, अगर मेजर आर्क पूछी जाती तब। ठीक है, अब 60 लगा नहीं सकते, बेसिकली आप एंगल 60 को पहले चेंज करोगे रेडियंस में। ठीक है, अभी तो ये डिग्री में है ना, तो आप 60 को कैसे चेंज करोगे, 60 के लिए आप क्या कर दोगे, इसमें आपको चाहिए रेडियंस में तो पाई चाहिए आपको ऊपर, और 180 जाएगा नीचे, क्योंकि 180 और पाई तो एक ही चीज है। तो डिवाइड हो जाएगा ये 3 पाई/3 आ गया आपका एंगल। एंगल अगर पाई/3 आ गया तो आर्क कितनी होगी, आर्क इक्वल टू एंगल मतलब पाई/3 इंटू रेडियस, रेडियस इन 20। ठीक है, ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, तो ये सॉल्व होके आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। हाँ ठीक है, जितना भी आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। इफ इन टू सर्किल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 एंड 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो क्या कह रहा है, आर्क तो सेम है
लेकिन एक आर्क क्या कर रही है, 60 डिग्री सबटेंड कर रही है, और दूसरी आर्क क्या कर रही है, 75 एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे। तो उनकी रेडियस बतानी है, मतलब दो सर्किल है हमारे पास। इसकी हाँ, तो ये कुछ आर्क है, जितनी आर्क यहाँ पर है, मान लो एक्स है इसका हाँ, लेंथ, और यहाँ पर भी इसकी एक्स लेंथ है। लेकिन पहले वाले सर्किल में क्या कर रही है, 60 डिग्री सबटेंड कर रही है एंगल, और दूसरी वाली आर्क कितनी कर रही है, 75 कर रही है। ठीक है, ये 75 है, ये 60 है, लेकिन लेंथ सेम है दोनों आर्क की, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पूछा क्या जा रहा है आपसे, रेडियस का रेशियो पूछा जा रहा है, तो बता पाओगे? निकल जाएगा। हाँ, तो होगा क्या बेसिकली, हाँ, तो यहाँ पर दो दो तरीके से बनेगा, दो इक्वेशन बनेंगी। रेडियस का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, अब क्योंकि रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन क्या, एंगल। ठीक है, तो पहले वाले की रेडियस कितनी आएगी, R1, आर्क आर्क कितना है, एक्स मान लिया हमने, रेडियस कितनी है उसकी पता नहीं हमको, R1 मान लिया हमने। ठीक है, नहीं क्या R1 क्या, आर्क, हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस R1 इक्वल टू क्या हो गया, आर्क अपॉन एंगल। एंगल कितना दिया है हमें पहले वाले का, 60। 60, ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को या नहीं, कम कम आई होगी। वो क्या कर रहा हूँ मैं, रेडियस के लिए लिख रहा हूँ, R1 R2 दोनों के फॉर्मूले लिखूंगा। और रेडियस होता क्या है, ये तो मैंने बता दिया आपको, रेडियस होता है आर्क अपॉन एंगल। ठीक है, बस वो रीअरेंज कर दिया है उसी वाले फॉर्मूले को। तो पहले वाले की रेडियस कितनी होगी, पहले वाले की रेडियस हो गई, आर्क आर्क एक्सलेट कर ली मैंने, एंगल 60। अब इसको आप इसको ये 60 क्यों आएगा, हाँ, ये 60 क्यों आएगा, ये डिग्री में है ना। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ। तो 60 है, आप चाहो तो यहाँ पर इसको चेंज करो, चाहे मत करो, आप क्या करो, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको रेडियंस में। तो रेडियंस में अगर आप करते हो तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। R2 कितना आएगा, आर्क लेंथ तो सेम है एक्स, और 75 एंगल है, इसको भी आप चेंज करोगे तो कितना आएगा, पाई अपॉन 180, ये एंगल हो जाएगा। कट जाएगा। पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियई, R1 अपॉन R2 पूछ रहा है वो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ब्लैंक पेज पे ले जाता हूँ, हो सकता है कम दिख रहा हो आपको। तो R1 अपॉन R2 करोगे आप, तो कैसे करोगे, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, यहीं पे मैं डिवाइड लगा दूं बीच में यहाँ पर, तो इधर डिवाइड लग जाएगा यहाँ। अब ये डिवाइड लग गया, तो होगा क्या, कैंसिल कर दो जो कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई 180, और पाई से पाई, 180 से 180, और 75 सबसे ऊपर पहुंचेगा, और 60 इधर पहुंचेगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 15 से, 15 से वो 5 बार, नीचे 4 बार, 5 अपॉन 4 आंसर आ जाएगा आपका। समझ नहीं आया तो पूछो। ने पेंडुलम स्विंग कर रहा है, कैसे कर रहा है वो मैं समझाता हूँ। उसकी लेंथ है 75, और उसका जो टिप है डिस्क्राइब कर रहा है आर्क लेंथ इतना। पहला वाला देखते हैं, 10 के लिए करते हैं कि अगर आर्क लेंथ 10 है तो क्या होगा। पहले मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ इसका क्या हो क्या रहा है। ठीक है, पेंडुलम की लेंथ है 75, ये ध्यान रखना आप। देखो पेंडुलम कैसे स्विंग करता है, ये यहाँ से ये कुछ इसको ये बंधा हुआ होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर इसकी स्ट्रिंग होगी, यहाँ पे कुछ इसमें लगा हुआ होगा। तो अब ये इस तरीके से स्विंग करेगा, यहाँ से यहाँ तक स्विंग कर रहा है, मान लो ऐसे करके यहाँ पर भी आया होगा, फिर यहाँ पर भी आया होगा, फिर ऐसे ऐसे आते 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 इधर आके यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, और फिर पेंडुलम अपने फिजिक्स में पढ़ लिया, कर लिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी नहीं पढ़ा होगा। पेंडुलम पढ़ तो लिया। पेंडुलम पढ़ लिया है तो ठीक है, ये ऐसे तरीके से यहाँ पर आया है, देन यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस भी लौट आए ये। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऐसे वापस लौट आए ये। ठीक है, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे आप तब ये भी समझोगे एक और बार, तो ये आपको समझ आ गया पेंडुलम कैसे मूव कर रहा है। तो इसकी लेंथ दे रखी है 75। ठीक है, और ये बोल रहा है जब आर्क कितनी सेंटीमीटर की है, जब ये है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है,
तो आपको बताना है एंगल कितना है। तो बता सकते हो आप, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। आर्क दे रखा है, रेडियस दे रखी है, एंगल पूछ रहा है आपसे। एंगल क्या हो जाएगा? एंगल इक्वल टू होगा आर्क अपॉन क्या? रेडियस। ठीक है, तो मैं पेंडुलम हटा देता हूं। आर्क कितनी है हमारे पास? 10। रेडियस कितनी है? 75। ये एंगल आ गया इन रेडियंस। डिग्री में अगर चाहिए तो 180 ऊपर, पाई नीचे। पाई की 22/7 वैल्यू रख दोगे आप, आंसर आ जाएगा। रेडियंस में ही पूछा है तो ठीक है, क्यों करवा रहे हो ये सब? तो यहाँ से कैंसिल कर दो इसको। ये 2 से कितने टाइम जाएगा? 5 से 2 टाइम जाएगा। ये 15 टाइम जाएगा। 2/15 आंसर आ जाएगा। पॉइंट पॉइंट में दे रखा हो तो पॉइंट लगा लेना आप। पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ जाएगा ऊपर, फिर ये 1 टाइम जाएगा, फिर 5 बचेगा, तो 3 टाइम जाएगा, फिर 5 बचेगा, शायद 3 3 3 3 आता रहेगा। ठीक है, समझ आ गया ये? क्लियर है सभी को? आसान है।